जब सवाल उठे कांग्रेस की राजनीति पर, तो जवाब आया पूरे आत्मविश्वास के साथ। भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ विपक्ष के हर आरोप को तथ्यों से काटा, बल्कि दिखा दिया कि वाणी और तर्क का सही संतुलन क्या होता है। एक ओर कांग्रेस कर रही थी हमलों की बौछार, तो दूसरी ओर सुधांशु त्रिवेदी ने शब्दों की धार से किया पलटवार। क्या थे कांग्रेस के सवाल, कैसे दिए गए उनके तीखे जवाब, और क्यों हर जवाब बना सोशल मीडिया पर सुर्खी? जानिए इस रिपोर्ट में तैयारी सिर्फ न्यूज की आवाज पर, जहां खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। पाक के गोद में खेलता है। 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया। जिन्ना लेकर के गए, लेकिन अपने जिन्ना यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन जब 1980 में इनकी पार्टी पाकिस्तान गए, जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल जवाब देता हूँ। प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूँ, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक करते हुए बयान है। आप सुनिए, अब पूरी बात सुनिए, काहे परेशानी की बात। अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना, कौन बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है, डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है। सवाल भी आपसे पूछा था, पॉइंटेड सवाल का जो आपने हर्षण किया प्रियंका जी। अब आपके पास तो कम से कम आप जो सवाल पूछ रहे हैं सुधांशु जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये घुमा फिरा कर सवाल वही पूछेंगे आपसे। जवाब नहीं मिलता ना। नाविका जी सिर्फ जलेबी की तरह सुधांशु जी भी बातें घुमाएंगे अभी। बिल्कुल घुमाते हुए बात। चलिए अब आप रुकिए, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं। आप सुनिए, आप जलेबी की तरह नहीं। अब मैं नाविका जी एक लाइन में सुई जैसा जवाब पूछ रहा हूं। बताइए राहुल गांधी ने कितनी डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग अटेंड की? जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल सुई वाला, सुई तरह पूछ रहा हूं। बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, अरे बताइए ना, जवाब सवाल नहीं होता, बताइए ना। आप भूल गए जलेबी। इतना ही सवाल मैं यही पूछ रहा हूं ना, गंभीरता समझ में आ गई। अगर आप अब मैं जवाब भी दे देता हूं। बिल्कुल नहीं, अब मैं वही जवाब दे देता हूं। अब मैं बता रहा हूं कौन सा वेपन यूज हुआ, किस वेपन पे क्या हुआ। आप कहेंगे कौन सा प्लेन यूज हुआ, फिर कौन से प्लेन पे गोली लगी ये बताइए। तो फिर आप कहेंगे कल के दिन कौन सा टैंक यूज हुआ, कौन सी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई, कौन सा मिसाइल यूज हुआ, कौन सा ड्रोन यूज हुआ। कल के दिन आप कहेंगे कितनी गोली चली। ये क्या संसद को जानने का हक है? नहीं है। ये पब्लिक कंजम्पशन की चीज नहीं है। ये सिर्फ ऑपरेशनल कंजम्पशन की है कि कौन सा वेपन यूज हुआ, किस मोड से यूज किया गया, किस लॉन्चिंग व्हीकल से यूज किया गया। ये कोई पूछ रहा है तो मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कोई जलेबी नहीं घुमा रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। वो देश के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिविटी को पब्लिकली एक्सपोज करना चाह रहा है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। कोई अगर ये पूछता है कि मुझे बताइए कि मिग यूज हुए, कि सुखोई यूज हुए, कि रफाल यूज हुआ और उसमें किस डायरेक्शन में क्या यूज हुआ, बिल्कुल साफ हमने कह दिया, बहुत स्पष्ट। और ये बात, यही तो बात है। और प्रियंका जी, यही बात है कि आप सवाल घुमा फिरा कर वही पूछना चाहते हैं। विरोधी दल क्या चाहते हैं? एडवांटेज पाकिस्तान हो जाए, एडवांटेज जो इंडिया के पास है वो दूसरी तरफ चली जाए। और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश सिंह का पटना से सवाल है, ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर जो लोग मोदी सरकार पर अटैक कर रहे थे, अब यूक्रेन रूस की स्थिति को देखकर क्या लगता है ट्रंप की कही बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? मोहन दिल्ली से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का रिएक्शन देखकर क्या ये नहीं लगता कि ये लोग पहले दिन से यही इंतजार कर रहे थे कि कब भारत माने कि उसके कितने फाइटर जेट गिरे और कब इन्हें राजनीति करने का मौका मिले? जवाब दीजिए प्रियंका जी, पब्लिक के सवाल। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन, कौन पाक प्रेम में लिप्त है, कौन पाक के साथ, पाक के गोद में खेलता है। 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया। जिन्ना लेकर के गए, लेकिन अपने जिन्ना यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर, बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है। अभी भी जब जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूं प्रेस रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतर
बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे, वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। इनके स्वर और पाकिस्तानी सुधांशु जी प्रियंका जी को पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं देना, लेकिन वो बिल्कुल आप ही से सवाल पूछना चाहेंगी, आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब देता हूं। प्रियंका जी को मैं चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले जब हम विपक्ष में थे, हमारा एक बयान बताइए जो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो। चैलेंज करके पूछता हूं किसी इंटरनेशनल फोरम पे। 2014 के बाद दर्जन भर बयान है जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए इनके नेताओं के। 2014 के बाद तो हुआ, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप सुनिए, 2014 के बाद की स्थिति है। इमरान खान ने सिद्धू के सामने बोला, जब तक ये सरकार रहेगी तब तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरेंगे, आप लोग आएंगे तब सुधरेंगे। हाफिज सईद का 2015 का कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बयान है। आप सुनिए, अब पूरी बात सुनिए, काहे परेशानी की बात। अब ये दर्शकों को तय करने दीजिए ना कौन गद्दार है। अब मैं बताता हूं। अब दूसरी बात, इनसे दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। 2004 से 14 के बीच में एक डिफेंस परचेज बताइए। सिर्फ वीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और टेट्रा ट्रक, 10 साल तक कोई डिफेंस की खरीद नहीं हुई। अब तीसरा जवाब देता हूं, एके एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे, उनका संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, यह हमारी बरसों से स्थापित नीति थी। अब बताइए गद्दार कौन है? चाइना बॉर्डर पे हमारी सारी सड़कों के प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में रोक रखे गए थे। अब मेरे विचार से इस बात का जवाब दे तो समझ में आता है। और दूसरा ये बता दें कि डिफेंस प्रोडक्शन कितना था 2014 में और अब कितना है? डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था 2014 में, अब कितना है? कितनी डिफेंस की कंपनीज लिस्टेड थी, अब कितनी है? ये बताइए। मिसाइल बनाने वाला देश असॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था, वाह। सैटेलाइट बनाने वाला देश हवाई जहाज नहीं बना रहा था। इसका जवाब चाहिए मुझे। और रही बात जिन्ना, पॉइंटेड सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, जनता का सवाल भी आपसे पूछा था। पॉइंटेड सवाल का जो आपने हशर किया प्रियंका जी, अब आपके पास तो देखा आपने कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने तथ्यों के साथ रखी अपनी बात और विपक्ष के हर सवाल का दिया करारा जवाब। राजनीति में शब्दों की मार भी तलवार से कम नहीं होती जाहिर, आज ये साबित हो गया। ऐसी ही सटीक और निर्भीक राजनीतिक विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए न्यूज की आवाज के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।